human right class. Today I will discuss the concept of the human right definition and its characteristics. मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो कि हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं और ये किसी जाति, रंग, वर्ग, धर्म, संस्कृति के आधार पर इनके द्वारा किसी से विभेद नहीं किया जा सकता है और ये अधिकार हमको मौलिक अधिकार के रूप में या इनहेरेंट राइट के रूप में या प्राकृतिक अधिकार के रूप में या जन्म अधिकार के रूप में हम इनको प्रयोग करते हैं। डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन राइट जस्टिस दुर्गा प्रसाद बसु ने डिफ़ाइन किया है कि ह्यूमन राइट वे राइट्स होते हैं, वे अधिकार होते हैं जिसके अंतर्गत जो इंडिविजुअल है वो किसी भी जगह, किसी भी स्टेट में उन अधिकारों को सर्वथा उनका प्रयोग कर सकता है और किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, किसी स्टेट के द्वारा इन अधिकारों को दमित नहीं किया जा सकता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में बताया गया था कि ये जो अधिकार हैं वो हमको जन्म से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। ह्यूमन राइट जो है भारतीय संविधान में इनको मूल अधिकारों के रूप में लिख दिया गया है और ये मनुष्यों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं और राज्य और न्यायालय के द्वारा इन अधिकारों की रक्षा की जाती है। इन अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं। ह्यूमन राइट आर इनएलिएनेबल, यानी कि ये अधिकार जो है हमें प्राप्त होते हैं, बर्थ राइट हैं हमारे और ये अपरिहार्य रूप से हमको प्राप्त होते हैं। इसमें चाहे हम किसी वर्ग के हैं, धर्म के हैं, जाति के हैं, लिंग के हैं, किसी राष्ट्रीयता से हैं, ये अधिकार हमको बर्थ राइट के रूप में प्राप्त होते हैं। ह्यूमन राइट आर इसेंशियल एंड नेसेसरी, क्योंकि हर व्यक्ति के विकास के लिए, उसका सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए इन मानवाधिकारों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम अपना सर्वथा विकास कर सकते हैं। ह्यूमन राइट आर इन कनेक्शन विद द ह्यूमन डिग्निटी, ये मानव की महत्ता से भी संबंधित होते हैं, क्योंकि चाहे कोई व्यक्ति गरीब है, अमीर है, महिला है, पुरुष है, ये अधिकार मानव की डिग्निटी से भी ये संबंधित होते हैं और ये उनको इनके द्वारा कोई भी व्यक्ति उनकी डिग्निटी को हार्म नहीं पहुंचा सकता है। ह्यूमन राइट आर इर्रिवोकेबल, इन अधिकारों को किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी स्टेट के द्वारा, किसी प्रशासक के द्वारा उनको छीना नहीं जा सकता है। ये इर्रिवोकेबल हैं और हर व्यक्ति के विकास के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग ये अधिकार सभी को प्राप्त हैं। कोई भी व्यक्ति, संस्था, राज्य इन अधिकारों को उस व्यक्ति से छीन नहीं सकता है। ह्यूमन राइट आर नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ, जो मानवीय अधिकार हैं मानव के जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं, क्योंकि इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके हम अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हैं। मानवीय अधिकार सार्वभौमिक होते हैं। ये सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी देश में हैं, किसी भी स्थान पर हैं, सभी व्यक्तियों को समान रूप से ये अधिकार प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये हमारे जन्म से हमको ये अधिकार प्राप्त होते हैं।
ह्यूमन राइट आर नेवर एब्सोल्यूट, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। हम अपने अधिकारों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों के साथ साथ हमें दूसरे के अधिकारों को भी संरक्षित रखना होता है। और हमारी स्वतंत्रता तभी तक हम उसका उपभोग कर सकते हैं जबकि वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता को दमित ना करें। तो इनकी जो प्रकृति है वो कभी भी एब्सोल्यूट नेचर की नहीं होती है। ह्यूमन राइट आर डायनामिक, ये गत्यात्मक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि मानवीय स्वभाव बदलता रहता है। उसी तरीके से ये मानवीय अधिकार भी समय की आवश्यकता के अनुरूप समाज में परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि समाज के जब मूल्य बदलते हैं तो ये मानव अधिकार भी परिवर्तित होते हैं। राइट्स एज लिमिट टू द स्टेट पावर। ह्यूमन राइट्स इम्प्लाई that every individual has legitimate claim upon his or her society for certain freedom and benefit, so human right limit the state power। हमारे मानवीय अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं वो स्टेट पावर्स के द्वारा उनको लिमिटेड किया जाता है। जैसे कि हम संकटकालीन स्थिति में हम अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकते, तब हमारे अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। धन्यवाद।